ये कहानी मेरी दूर की रिश्तेदार राजवंती मामी की है। राजवंती मामी विधवा थी और दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। पति के जाने के बाद उनको पति सुख नहीं मिल पा रहा था, तभी गर्मियों के दिनों में छुट्टियां पड़ती है, इसलिए मैं मामा के यहाँ आया हुआ था। मामी और नानी के सिवा घर में और कोई नहीं था। इसी दौरान मैं भी उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर जब मैं फ्रेश होने के लिए चला गया, मैं बाथरूम से बाहर आया तो मामी और नानी मेरे ही बारे में बातें कर रही थी। मैं भी उनके साथ बैठ गया। तभी नानी रसोई में चली गई। अब मैं और मामी बातें करते रहे। तभी मामी ने जानबूझकर अपना दुपट्टा नीचे गिरा दिया और अब काफी कुछ दिखाई दे रहा था। मेरी नजर उन पर टिक गई, तभी मामी ने फट से दुपट्टा ठीक कर लिया। मैं दोबारा उनको देखने लगा और वह फिर मुस्कुराई और बोली, तुम काफी बदमाश हो। यह सुनकर मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा। मैं उनके साथ जाकर सटकर बैठ गया। वह थोड़ा दूर हो गई और बोली, क्यों, क्या सोच रहे हो? मैंने जवाब दिया, जो आप। यह देखकर वह दोबारा मुस्कुरा दी और उन्होंने एक हाथ मेरे ऊपर रख दिया। मैं उतावला हो गया। तभी थोड़ी देर में नानी बाहर आ गई। उन्होंने मुझे और मामी को यह सब करके देख लिया और वह भी मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने अनदेखा करते हुए डिनर करने को कहा। फिर हम वहां से उठकर खाने की मेज पर चले गए। वहां मैं और मामी एक तरफ बैठ गए और नानी दूसरी तरफ बैठ गई। हम खाना खाने लगे। तभी मैंने जानबूझकर रोटी नीचे गिरा दी और उसे उठाने के बहाने नीचे झुका और नीचे से मामी के साथ छेड़छाड़ कर दी। वह थोड़ा ही देर छत से मुझे ऊपर उठा लिया। मामी और नानी जी आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर सब खाने लगे। तभी मामी ने अपनी कुर्सी मेरी तरफ खिसकाई और अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया और फिर खाना खाने लगी। धीरे धीरे वह अपना हाथ मेरे ऊपर रखने लगी। तभी मेरे मुंह से आह निकली। ये सुनकर नानी ने पूछा, क्या हुआ राजू, कहीं दर्द हो रहा है? मैंने फट से जवाब दिया, नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरे पैर की उंगली दब गई थी और मैंने झट से मामी का हाथ हटा दिया। लेकिन मामी और नानी आपस में मुस्कुरा रही थी। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैं थोड़ा सा खाना खाकर उठ गया और मैं वहां से अपने कमरे में चला गया। करीब 20 मिनट बाद नानी आई और मुझे एक कंबल दिया और कहा, जल्दी सो जाना, और बाहर चली गई। मैं बेड पर लेटकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में वहां मामी आई और बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही, और वह भी बेड पर आ गई। ये देख मैं उठा, दरवाजा बंद करने जाने लगा। तभी उन्होंने मुझे पकड़कर बैठने को कहा। मैंने कहा, दरवाजा बंद कर लेता हूँ, नहीं तो नानी आ सकती है। तो मामी हंसी और बोली, तुम फिक्र मत करो, उन्हें पहले से ही पता है और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं थोड़ा चौंक गया। ये देख मामी मेरे पास बैठकर बोली, तुम बहुत अनजान हो, तुम टेंशन मत लो, ये सब पहले से ही प्लान था। तुम्हें पता है, पति जाने के बाद कभी मजे नहीं किए। मैंने ही तुम्हारी नानी से सिफारिश की थी। मामी बोली, साथ में मजे करेंगे। फिर हम दोनों ने खूब मजे किए मामी के साथ पूरी रात।